हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग करें। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया गया है कि हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी है, साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने मिलते हैं। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको दिया था। 6 और 7 सितंबर का आपका जो है एग्जाम है, तो आप लोग जो है तब तैयार रहिए। आपका जो एग्जाम डेट है बहुत ही नजदीक आ चुका है। ठीक है, चलिए क्लास से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्लास से स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, सेवा सदन किसका उपन्यास है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेवा सदन किसका उपन्यास है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेवा सदन जो आपका प्रेमचंद ने का उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पी सही उत्तर होगा। ठीक है, सेवा सदन जो है प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, चलिए। 1916 ईस्वी में प्रकाशित यह उपन्यास जो है नारी समस्याओं पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका साथियों 7वां नंबर। स्वजाति का विलोम शब्द बताइए। स्वजाति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो स्वजाति का विलोम आपका हो जाएगा साथियों विजाति। ठीक है, स्वजाति का विलोम आपका विजाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका साथियों है 8वां नंबर। बड़े न हुजे बुदन बिनुन विरत बढ़ई पाए, कद धतूरे सो कनक गनहो गढ़ो न जाए। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, बड़े हनु बड़े न उजे गुनन बिनु विरत पढ़ई पढ़ाई पाए, घात ततुरे सो कनक कहनो कढ़ो न जाए। तो इन पंक्तियों में आपका अर्थांतर न्यास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जहां किसी सामान्य कथन का विशेष कथन द्वारा या विशेष कथन का सामान्य कथन द्वारा समर्थन होता है, वहां आपका अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। ठीक है, कनक का अर्थ धतूरा होने पर भी उससे कहना नहीं गढ़ा जा सकता है, आपका कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग बताइए। अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग, तो यहाँ पे आपका दोनों में अगर देखा जाएगा साथियों, तो कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आपका अधि उपसर्ग लगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने 10वां नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उज्ज्वल, उज्ज्वल की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? ऑप्शन नंबर बी वाली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 91। व्याप्त में संधि, व्याप्त में संधि क्या हो जाएगी? तो व्याप्त में संधि आपका हो जाएगा यड़ संधि। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। ठीक है, व्याप्त में जो संधि है यड़ संधि है। संधि विच्छेद कहेंगे विधन आप्त हो जाएगा। ठीक है, विधन आप्त हो जाएगा। और यह यड़ संधि का अगला है आपका 12 नंबर। जो देखन में प्रिय लगता हो, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। जो देखने में प्रिय लगता हो, तो जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द आपका हो जाएगा प्रियदर्शी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा प्रियदर्शी हो जाएगा। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? कौन सा है तत्सम शब्द? तो तत्सम शब्द आपका देखा जाएगा यहाँ पे प्रतिनिधि। ठीक है, प्रतिनिधि जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रतिनिधि सब में आपकी छोटी की मात्रा लगेगी। ठीक है, अगला आपका 14 नंबर। कौन सा है, कौन सा शब्द भ्रमर का प्राची शब्द नहीं है? ठीक है, 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है कौन सा शब्द का भ्रमर का प्राची नहीं है? सलभ, चंचरिक, सिलमुखी, मिलिंद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखा जाएगा सलभ। ऑप्शन नंबर ए सलभ जो है आपका भ्रमर का प्राची नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका साथी है 15 नंबर। एक तो करेला तुझे नीम चढ़ा, लोकोकेत का अर्थ क्या है? एक तो करेला तुझे नीम चढ़ा। ठीक है,
तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा बुरे के साथ बुरे का मेल। ठीक है, एक तो करेला यानी कि पहले से तीखा है, दूजे नीम चढ़ा यानी कि नीम पे चढ़ा यानी कि नीम भी आपका कड़वा होता है। ठीक है, यानी कि करेला पहले से कड़वा है, ऊपर से नीम पे चढ़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है साथियों, यशोदा हरि पालने झुलवे हरलवे दुहलवे महलवे जो सही कुछ गौवे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में रस की अगर बात की जाएगी साथियों, तो यहाँ पे आपका वात्सल्य रस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 17 निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य की अगर बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है। ठीक है, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, ये आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, ये वाक्य आपका शुद्ध वाक्य। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका 18 नंबर, गंगा जली उठाना मुहायरे का अर्थ गंगा जली उठाना मुहायरे का अर्थ क्या होगा? तो गंगा जली उठाना मुहायरे का अर्थ हो जाएगा शपथ लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सही को, गंगा जली उठाना मुहायरे का अर्थ हो जाएगा शपथ लेना। ठीक है, अगला आपका साथियों है 19वां प्रश्न, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बताइए, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है आपका सुमित्रानंद पंत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि आका कहा जाता है सुमित्रानंद पंत को। अगला आपका है 20 नंबर, सृष्टि का विलोम शब्द बताइए। सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? तो सृष्टि का विलोम आपका देखा जाएगा साथियों, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रलय। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट। सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण, तो इसका विलोम हो जाएगा प्रलय यानी कि विनाश का। ठीक है, अगला है आपका साथियों 21वां प्रश्न, दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? ठीक है, भौजी भौजाई भात्रजाया चोरू। तो यहाँ पे आपका देखिए पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा, भात्रिजाया ये आपका जो दिया गया है आपका क्या है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर है, भात्रिजाया यानी कि भाभी। ठीक है, ये आपका तत्सम शब्द है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 22 नंबर, कौन सा शब्द इंद्र का प्राचीन नहीं है? ठीक है, पुरंदर साक्र पुरंदर शक्र माधवा मधवा गढ़ गणाधीप। तो गणाधीप जो आपका देखिए इंद्र का प्राचीन नहीं है। सेनानायक गढ़ों का पति। ठीक है, गणाधीप का अर्थ होता है। अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए की आ गया है, तो आपका हो जाएगा साथियों मिश्र वाक्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास है, अभिमुख्य, अभियान है। तो सभी में आपका जो है आपका अभि उपसर्ग लगा है। ठीक है, अभि उपसर्ग लगा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व का प्रयोग जो है किस शब्द में नहीं हुआ है? तो द्वित्व का प्रयोग अगर देखा जाएगा साथियों, वल्गा में नहीं हुआ है। ठीक है, द्वित्व का प्रयोग जो आपका वल्गा में नहीं हुआ है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 26 नंबर, आज का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए आज का तत्सम देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा अत। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, आज का तत्सम आपका अत होता है। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर है, बताइएगा निर्वेद अस्थाई भाव के किस रस की निष्पत्ति होती है? निर्वेद अस्थाई भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? तो निर्वेद अस्थाई भाव से जो है आपकी शांत रस की निष्पत्ति शांत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए निर्वेद अस्थाई भाव से शांत रस की निष्पत्ति होती है। 28 नंबर मैथिली मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल आपका जो है विद्यापति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से को मैथिल कोकिल आपका विद्यापति कवि को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों है 29वां प्रश्न है, पूछा गया है नियत या नियत शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए जिसमें छोटी ई की मात्रा है उसका अर्थ होता है निश्चित, और जिसमें बड़ी ई की मात्रा है उसका होता है इरादा। ठीक है, नियत यानी कि निश्चित और नियत यानी कि इरादा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 30वां, संकर शब्द का अर्थ बताइए। संकर शब्द का अर्थ होता है साथियों
दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 31 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ बताइए। ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ हो जाएगा साथियों, बहुत थोड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत थोड़ा कोई वस्तु या कोई चीज बोल सकते हैं। अगला आपका साथियों है 32 नंबर, कौन सा शब्द आपका ब्रह्मा का प्राची नहीं है, ठीक है। कौन सा शब्द आपका ब्रह्मा का प्राची नहीं है? तो ब्रह्मा का प्राची अगर देखा जाएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज आपका ब्रह्मा का प्राची नहीं है, ठीक है। चतुर्भुज आपका ब्रह्मा का प्राची नहीं है। बाकी कमलासन, चतुर्वानन, चतुर्मुख, ये सभी आपके ब्रह्मा के प्राची है, ठीक है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। कुसुम, कोशिका, वंश, ने, तो कौन सा आपका तत्सम शब्द नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ने। ने आपका तत्सम शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। ये आपका तद्भव शब्द है ने। अगला प्रश्न आपका साथियों है 34 नंबर, सहचर्य का विलोम शब्द होगा क्या? तो सहचर्य का विलोम होगा देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वैमनस्य, ठीक है। वैमनस्य आपका सहचर्य का विलोम हो जाएगा, ठीक है। वैमनस्य। अगला प्रश्न आपका है 35 नंबर, क्या देगा? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है बताइए। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी, एक भारतीय आत्मा का आपका माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 36वां प्रश्न, क्या पूछा गया? किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों से चुनिए, ठीक है। तो देखिए, किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा स्पर्धा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा देने वाला वाक्य के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा स्पर्धा। अगला प्रश्न आपका साथियों है 37 निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है, ठीक है। सकर्मक क्रिया यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? तो सकर्मक क्रिया आपका देखा जाएगा पीना। पीना आपका एक सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। पीना सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म आवश्यक होता है वहां आपका सकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गाने वाला व लघुत्तर शब्दों के लिए शब्दों में कौन से प्रत्यय हैं? गाने वाला व लघुत्तर शब्दों में कौन से प्रत्यय हैं? तो देखिए, गाने वाला, तो वाला और लघुत्तर में आपका तर प्रत्यय, वाला और तर प्रत्यय यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, गाने वाला में वाला प्रत्यय और लघुत्तर में आपका तर प्रत्यय है। अगला प्रश्न आपका 39वां प्रश्न, क्या है? कौन सा शब्द आपका दैत्य का प्राची शब्द नहीं है, ठीक है। दैत्य का प्राची शब्द कौन सा नहीं है? देखिए, दैत्य का प्राची शब्द होगा देखा जाएगा यहाँ पे भूसुर नहीं है, ठीक है। राक्षस, दानव, निशाचर आपका दैत्य के प्राची शब्द है, ठीक है। क्लियर सभी को? भूसुर दैत्य का प्राची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर है, निम्नलिखित में से गुणवाचक शब्द है कौन सा? थे गुणवाचक शब्द कौन सा यहाँ पे? तो यह थोड़ा कपटी 10, तो कपटी आपका जो है गुणवाचक शब्द है, ठीक है। जिससे किसी के गुण की विशेषता पता पता चलेगी, वहां पर आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका 41वां, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का, ठीक है। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका साथियों सहायता। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। सहायता जो है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? अगला प्रश्न आपका है 42 नंबर, इप्सित का विलोम शब्द है, ठीक है। इप्सित का विलोम शब्द क्या है? तो इप्सित का विलोम शब्द आपका अनिप्सित हो जाएगा, ठीक है। इप्सित का विलोम शब्द आपका अनिप्सित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो, अनिप्सित, अनिप्सित। अगला है आपका 43 नंबर, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। आशा, अंत्योष्टि, इच्छा, निराला। तो देखिए, यहाँ पे निराला स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। ये आपका पुल्लिंग है। 44 एकमात्र सहारा के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? एकमात्र सहारा, तो एकमात्र सहारा के लिए
अंधे की लाठी होना, ठीक है। अंधे की लाठी जो है एकमात्र उसका सहारा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, एकमात्र सहारा के लिए सही मोड़ अंधे की लाठी होना हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका 45 नंबर बताइएगा राइट आंसर होगा। अन्यान्य का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्यान्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अन्यान्य का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर होगा साथियों अन्य और अन्य हो जाएगा, ठीक है। अन्य और अन्य, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, किसका है? तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, संभवतः का अंग्रेजी पर्याय क्या होगा? तो संभवतः का अंग्रेजी पर्याय एज अ मैटर ऑफ कोर्स, एज अ मैटर ऑफ कोर्स हो जाएगा संभवतः का अंग्रेजी पर्याय। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर, संभवतः का अंग्रेजी पर एज अ मैटर ऑफ कोर्स। 47 नंबर है, निम्नलिखित में कौन देशज नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका देशज नहीं है? तो देखिए, सुंदर, अंगूठा, फटाफट। फटाफट आपका देशज शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। फटाफट आपका देशज शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक। चलिए, अच्छा नहीं की बात नहीं कर रहा है, फटाफट हमारे देशज शब्द है, ठीक है। देशज शब्द क्या होते हैं? जिस शब्द की उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता, या तो जो ऐसे ही बोलते बोलते प्रचलित हो गए हैं, उन्हें आपका देशज शब्द कहा जाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम और अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। चलिए, जैसे वाष्प, बादल, कोहरा, बूंद। जैसे वाष्प, बादल, कोहरा, बूंद, बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही एक भगवान ही परिपूर्ण है। सब प्राणियों में स्थित भगवान का भजन करना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, पहले वापस एक बार देख लीजिए। जैसे वाष्प, बादल, कोहरा, बूंद, बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में एक ही भगवान, अच्छा इस एक मिनट यहाँ पे आपका थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा सा गलत हुआ है, ठीक है। देखिए, जैसे वाष्प, बादल, कोहरा, बूंद, बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है, वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में एक भगवान ही परिपूर्ण है, ठीक है। एक भगवान ही परिपूर्ण है, इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब प्राणियों में स्थित भगवान का भजन करना है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, कोयल का शुद्ध वचनी विश्लेषण होगा क्या? कोयल, तो देखिए कोयल का शुद्ध वचनी विश्लेषण आपका क धन ओ के साथ आपका य अ ल, तो उसका बाद अ हो जाएगा, ठीक है। तो कोयल का शुद्ध वचनी विश्लेषण आपका हो जाएगा क धन ओ धन य धन अ धन ल धन अ, ठीक है, कोयल। चलिए, 50 नंबर है, वाचस्पति किस समास का समास पद बताइए? वाचस्पति जो है किस समास का समस्त पद है? तो यह है आपका साथियों संबंध तत्पुरुष का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है, वाचस्पति जो है संबंध तत्पुरुष समास का समस्त पद है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज के यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कोई आप लोग नीचे कमेंट करके पूछे। क्लास अच्छे से क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। ये बात आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।